अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज बड़ी ज़बरदस्त मालूमात देने जा रहा हूं जो कि खरूज नहाई से रिलेटेड है। दोस्तों के कमेंट्स के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो आप तक शेयर करूं। दोस्त ने एक ने पूछा है कि अगर मेरा खरूज लगा है, फाइनल एग्जिट जिसे हम कहते हैं, और मेरा इकामा एक्सपायर हो गया है तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर एक दूसरे भाई ने पूछा है कि मैंने खरूज जो है वो कैंसिल करवाना है लेकिन मेरा इकामा एक्सपायर है, तो क्या पहले खरूज कैंसिल होगा या पहले इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के तवज्जुह से आपको तरह तरह की अपडेट्स मिलती हैं। बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे दोस्तों तक पहुंचे। जी दोस्तों, तो वैसे तो मैंने इसी चैनल्स पे खरूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हैं दी हुई हैं, तो लेकिन दोस्तों के जो है वो पुरानी वीडियो देखते नहीं है, इसरार पे नई वीडियो मांगते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो याद रखिए, अगर आपका खरूज लग गया और आपका इकामा एक्सपायर हो गया है तो 60 दिन के अंदर आप किसी भी अपने मुल्क के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए इकामा होना, वैलिड होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग जो हैं उनकी कंपनियां या कफ़ील खरूज जो है जब लगाते हैं तो उनका इकामा ले लेते हैं। बाज़ लोगों का इकामा नहीं लिया जाता, उनके पास ही होता है। कुछ लोग अपने मुल्क में लेके आ जाते हैं, अगर एयरपोर्ट पे ना पूछें, अगर एयरपोर्ट पे पूछें कुछ लोग दे देते हैं, जिनके पास नहीं होता वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। यानी आपका खरूज लग गया है तो इकामा आपका समझे ज़ीरो हो गया। आपने अगर बाहर घूमना फिरना भी है, 1 महीना 1.5 महीना रहना है, तो आप वो खरूज पेपर पे ही बाहर घूम फिर सकते हैं। उसी को ही चेक किया जाएगा कि वाकई इसका खरूज लगा हुआ है। तो शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, 60 दिन के अंदर आप ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं बगैर इकामा के, बेशक वो एक्सपायर है। क्योंकि याद रखिए, जब आपका खरूज लगता है तो आपका इकामा जो है वो कैंसिल हो जाता है, सिस्टम में वो सीज हो जाता है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू जो है वो समझे नहीं रहती। वो इकामे की वो कैंसिल कर देते हैं, उस सिस्टम में फ्रीज कर देते हैं उसको। फिर अगर आप 60 दिन में ट्रैवल नहीं कर रहे, ठीक है, आपका खरूज भी एक्सपायर हो गया, तो फिर आपको 1000 रियाल जो है गरामा दे के उस खरूज को दोबारा जो है रीवैलिड करवाना पड़ेगा। फिर आप जो है दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद जिस दोस्त का सवाल था कि अगर मैंने इकामा जो है मेरा इकामा एक्सपायर हो गया और मैंने खरूज कैंसिल करवाना है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इकामा पे जुर्माना दे के इकामा रिन्यू करवाना है। फिर इकामा की फीस जो है जो भी है वो भी देनी है, लेकिन जुर्माना जो है एक अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इकामा आपका एक्सपायर है, आपने रिन्यू नहीं करवाया, खरूज लगवाई, वो आपने जुर्माना दे के इकामा रिन्यू करवाना है। फिर उसके बाद आपका जो खरूज है वो कैंसिल होगा। ये तरीकाकार है खरूज का। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने होस्ट को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।